राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि SC/ST एक्ट की धारा 325 जिसको 32V भी कहते हैं कब लगाई जाती है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेकर के, ना केवल अधिवक्ता समाज में बल्कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं इनको भी नहीं पता है कि 32V या 325 कब लगाई जाती है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इन धाराओं को अच्छे से जानते हैं, चाहे वो पुलिस वर्ग के लोग हों या अधिवक्ता समाज के लोग। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि पढ़ा नहीं, ना तो पढ़े हैं और ना जानने की कोशिश किया किसी से, या खुद ही समझने की कोशिश नहीं किया। इस वजह से इस धारा का बड़ा दुरुपयोग होता है। मेरे पास लगभग पूरे इंडिया से फ़ोन आता है, विदेश से भी फ़ोन आ जाता है, जिसमें मैं सीधे सबसे पहले FIR की कॉपी मंगवाता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि 32V या 325 कब लगनी चाहिए, कब नहीं लगनी चाहिए, उसका कितना मिसयूज हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई प्रसाद है भगवान जी का, जब मन में आया तब कोतवाल या थाने के भारसाधक अधिकारी ने उसको लगा दिया FIR में, और जब मन में आया तो नहीं लगाया, जब मन में आया तो हटा दिया, जब मन में आया तो नहीं हटाया। भाई जब इनको कोर्ट से फटकार मिलती है तब समझ में आता है, और अगर जज साहब ने कहीं नहीं ध्यान दिया तो आगे बढ़ गया वही धारा फिर। तो चाहे जिस वर्ग में कन्फ्यूजन हो, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मैं कुछ धाराओं का जिक्र किया हूं जो व्यवहार में लगाई जाती हैं IPC के, उन धाराओं का भी जिक्र किया हूं जिन धाराओं में 32V लगाया जाना चाहिए हर हालत में, और जिन धाराओं में किसी कीमत पे नहीं लगाया जाना चाहिए, उन दोनों धाराओं की लिस्ट बताया हूं। इसका आधार भी बताऊंगा कि कब ये लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये धारा लग जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा आरोपी पे, कितनी सजा उसे दी जाएगी, इन सभी विषयों का विस्तृत रूप से उल्लेख करूंगा। साथ ही साथ मैं पहले से, जैसा कि आप लोग अगर चैनल को हमारे पहले से देख रहे हैं तो जान रहे हैं कि विधिक परामर्श भी इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ PCSJ की यानी न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है। ठीक है, तो चाहे न्यायिक सेवा की तैयारी करना हो, किसी विषय के बारे में कोई लीगल एडवाइस आपको लेना हो, तो नंबर यहाँ पे उपलब्ध है आपके पास। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है। जो कोई दूर दराज का बच्चा है, नहीं पहुँच सकता है, वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने जो है विषय को तैयार कर सकता है। किसी को कोई लीगल एडवाइस लेना है किसी भी विषय को लेकर के, चाहे वो SC/ST को लेकर के हो, गुंडा एक्ट, पॉक्सो एक्ट को लेकर के हो, IPC की किसी धारा को लेकर के हो, संपत्ति का कोई विवाद हो, आप सीधे इस नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, जो इसकी फीस आपको बताई जाएगी वो आपको देना होगा। चलिए मैं समझाता हूँ एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको सीधे जानकारी दी जाती है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके धाराओं को। कि देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि SC/ST एक्ट जो है ये केवल और केवल जब किसी SC/ST समाज के व्यक्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए कि वो वर्ग SC/ST समाज से आता है, यह जानते हुए और या विश्वास का कारण रखते हुए कि वो उसी समाज का व्यक्ति है और उसके विरुद्ध किसी संपत्ति के साथ कोई अपराध हो, उसकी किसी संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध हो, चोरी, लूट, डकैती, ठीक है, अवैध कब्जा, नुकसान पहुंचाना, या उसके शरीर के विरुद्ध कोई अपराध किया गया हो, तभी ये 32V लगती है। लेकिन हमेशा 32V जिसको शुद्ध, अगर हम कहें शुद्ध वाक्य में, तो 325 इसको कहते हैं, ये हमेशा नहीं लगती है। ये SC/ST एक्ट की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस धारा, सबसे ज़्यादा गंभीर धारा, सबसे ज़्यादा खतरनाक धारा में से एक है। इसके समकक्ष पूरे SC/ST एक्ट में कोई दूसरी धारा नहीं है।
चलिए, अगर किसी को केवल SC/ST के बारे में ही समझना है कि कब कौन सी धारा SC/ST की लगाई जाती है, पॉक्सो की लगाई जाती है, तो उसके लिए भी आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, खास तौर से मैं देखता हूं कि जो हमारा पुलिस वर्ग है, ठीक है, FIR जब दर्ज होता है तो गलत धाराएं लगाई जाती हैं, धारा सही से लगाई नहीं जाती हैं। उसका एक ही कारण है कि नासमझ होना। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब अगर 3-2 विधि में कुछ धाराएं यहाँ लिखा हूँ, जैसे धारा 147, 148 है। ठीक है, ये सब क्या है? जब 5 या अधिक लोग मिल करके विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, ठीक है, और उसमें बल या हिंसा का प्रयोग हो जाए, मारने पीटने लगे, प्लान बना करके 5 लोग आते हैं, तो 147 और 148 लगती है। खतरनाक आयुध लेकर के आए हैं तो 148, और लाठी डंडा ही ऐसे सिंपली ही है तो 147 लागू होती है। इसमें ये धारा 3(2)(b) नहीं लगाई जाती है। 294 पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज करना, पब्लिक प्लेस पे मारपीट हो रहा तो गाली गलौज होगा ही, तो 294। व्यक्तिगत गाली गलौज दिया जाता है तो 504 लगती है। व्यक्तिगत तौर से गाली गलौज दिया जाता है निजी तौर से, निजी स्थान पे, तो 504, और पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज हुआ है तो 294। 295 धार्मिक भावनाओं को वाहक करना, धर्म के विरुद्ध धर्म का अपमान करना। ठीक है, तो 295 का लगती है। अगर ये सब धारा लगी है तो 3(2)(b) वहाँ बिल्कुल नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। 306 है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, उकसाने पे वो व्यक्ति अगर आत्महत्या कर भी ले तो भी 306 में ये धारा नहीं लगाई जाती है। 304 ये उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु कारित करने पे भी ये धारा नहीं लगाई जाती है। 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयास करना, जब लोग मारते पीटते हैं, लाठी डंडा से इतना मार देते हैं बहुत चोट आ जाती है, व्यक्ति मरणासन की अवस्था में आ जाता है लेकिन बच जाता है, तो 308 भी वहाँ पुलिस लगाती है। 323, 324, 325, 308 लगाती है, तो 308 लगने पे भी जो है 3(2)(b) नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। 323 मैंने यहाँ लिखा है, 323, 324, 325, 341, 342 ये सब धाराएं लगभग एक FIR में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 323, 324, 325, 308, 341 ये सब धाराएं, 452 ये सब एक साथ देखने को आपको मिल सकते हैं किसी FIR में। इन सभी धाराओं में 3(2)(b) नहीं लगाई जाती है। यहाँ तक 325, 324 का भी केस है तो मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि 3(2)(b) नहीं लगाई जाती है। अगर लगा दी गई है पुलिस के द्वारा तो मैं भी उसका प्रभाव बताऊँगा फिर क्या होगा, क्योंकि वो लगाना किसी कीमत पे नहीं चाहिए, गलत धारा लग गई है। उसके बाद 354 ये सब छेड़खानी की धाराएं हैं। 354, 354 का, 354 खा, गा, घा ये सब छेड़खानी से जुड़ी हुई धाराएं हैं महिलाओं से। अगर ये कोई भी धारा इसमें से लगी है तो 3(2)(b) नहीं लगेगी किसी भी कीमत पे। लगेगी क्या? 3(2)(b) लगे, 3(2)(b) लगेगी, यानी 3(2)(5) का लगाई जाती है, लेकिन ये 3(2)(5) नहीं लगती है, ध्यान रखना ये सब धाराओं में। फिर है 452 घर में घुस के मारना। ठीक है, घर में घुस के मारना पीटना इस तरह से कार्य करने पे 3(2)(b) नहीं लगती है, ध्यान रखना। 427 संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया है, मारपीट में मोबाइल तोड़ दी गई है, सामान घर का तोड़फोड़ कर दिया गया है, तो 427 लगती है। ये सब धारा 3(2)(b) वहाँ भी बिल्कुल नहीं लगेगी। 453 गृह भेदन, गलत रास्ते से घर में प्रवेश किया गया है तो भी ये धारा 3(2)(b) नहीं लगती है। 494 लिखा हुआ है द्विविवाह, बाइगेमी किसी ने किया है, द्विविवाह किया है तो अगर उसका केस चला तो भी ये धारा नहीं लगती है। 498 अक्सर पत्नी के संदर्भ में धारा खूब लगती है। ठीक है, 498 तब भी यहाँ 3(2)(b) धारा नहीं बनती है, ध्यान रखना। 411, 420 के केस में, 420 के केस में भी 3(2)(b) नहीं बनती है, ध्यान रखना। अगर उसके बाद कोई कहता नहीं है सर आप तो फर्जी बता रहे हो, कहाँ गलत बता रहे हो, मेरे FIR में लगा हुआ है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ जिसने FIR में दर्ज किया होगा वो धारा। ठीक है, ये गलत तरीके से धारा लगाई गई है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका साक्ष्य प्रोविजन में कानून भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है कोई चीज़ फर्जी नहीं है, जो लिखा है वही बता रहा हूँ, जो होना चाहिए वो बता रहा हूँ, जो नहीं होना चाहिए वो बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद 379 चोरी का अपराध है। 380 घर में घुस के चोरी करना। 381 लोक सेवक की हैसियत में चोरी करना। 393 लूट करने का प्रयास करना। 363 अपहरण व्यपहरण करना। 500 व्यपहरण किडनैपिंग का अपराध है 363। 504
गाली गलौज 506, धमकी देना किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए, इन सब केस में 3(2)(b) बिल्कुल नहीं लगेगी, ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर जी अगर इनमें से कुछ धाराएं इधर की भी लगी हुई हों, जैसे इधर 323, 324, 325, 504, 506 लगी हुई हो, तो क्या ये 3(2)(b) लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं लगेगी। लगेगी कब? इस पे आइए, ये धाराएं जो मैंने यहाँ लिखी है ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो धाराएं मैंने यहाँ लिस्ट में बनाई है कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, एक दृष्टांत स्वरूप है। अभी इसका लास्ट में एक और पैरामीटर बताऊंगा कि एग्जैक्ट पैरामीटर क्या है, और गलत तरीके से लग गया है तो उसका क्या प्रभाव होगा। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। 3(2) हत्या, 302 है, हत्या अगर कर दी गई है तब 3(2)(b) लगती है, ध्यान रखना। 305 अगर किसी अक्षम व्यक्ति को, जो मानसिक रूप से अक्षम हो, ठीक है, या 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसा दिया गया और उसने आत्महत्या कर लिया हो, तब ये 3(2)(b) वहाँ लगती है, ध्यान रखना। 307 हत्या का प्रयास अगर हुआ है, अगर धारा 307 लगी हुई है तो 3(2)(b) भी वहाँ लगेगी हर हालत में। अगर पुलिस ने नहीं लगाया है तो उसको लगाना पड़ेगा, अगर उसने नहीं लगाया है तो क्या होगा, अभी मैं उसका भी तरीका बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 304 दहेज मृत्यु, अगर किसी महिला को दहेज के लिए मारा गया है, ठीक है, जिसको व्यवहार में दहेज मृत्यु कहते हैं, लेकिन दहेज के लिए किसी महिला को मारा जाना ये 304(b) का अपराध नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी को लगता है साहब नहीं आप गलत बता रहे हो, 304(b) का अपराध है, दहेज के लिए किसी महिला को मार डाला गया है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि तुमको गलत जानकारी है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मार डाला गया तो 304(b) का अपराध नहीं बनता, ये ध्यान रखना। कब बनता है, जानकारी लेना होगा तो संपर्क करिएगा, बता देंगे, ठीक है। 382 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, ये चोरी की सबसे खतरनाक धारा है। अगर 382 घातक आयुधों से सज्जित होकर के, ठीक है, हथियार ले करके अगर मारने, चोरी करने के लिए किसी के घर में गया हुआ था तो 382 लगती है। और 382 की दशा में जो है 3(2)(b) लगती है। उसके बाद 392 लूट है, 394 जो है घातक आयुधों से सज्जित होकर जो है लूट करना, 395 डकैती है, 95, 396 हत्या सहित डकैती करना है, 364 लिखा हुआ है हत्या करने के आशय से अपहरण व्यापहरण कर लेना किसी का, 366 महिलाओं को गलत प्रयोजन के लिए उठा के ले जाना, खासतौर से जो लोग महिलाओं को भगा के ले जाते हैं, लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, उस पर 366 लगती है। और रेप की जितनी भी धाराएँ हैं, केवल 376 खा को छोड़ करके, ठीक है, ये 3(2)(b) लगाई जाती है, ध्यान रखना। 377 के केस में भी 3(2)(b) लगाई जाती है, यानी इधर की जो भी धाराएं मैंने यहाँ लिखी हैं इन सभी धाराओं में 3(2)(b) लगाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि अगर 3(2)(b) नहीं लगाई गई है तो पहले एग्जैक्ट समझ लिए 3(2)(b) लगती कब है। कोई ऐसा अपराध जिसमें सजा IPC की तहत कोई भी सजा, ऐसी सजा जिसमें कम से कम सजा 10 वर्ष हो, उस अपराध में अगर सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है तो 3(2)(b) लगेगी। अगर 10 वर्ष से एक भी दिन, एक भी घंटा अगर सजा कम हो गई तो 3(2)(b) नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर पुलिस ने गलत तरीके से लगा दिया गया है धारा, तो जब कोर्ट में आएंगे ना तो कोर्ट से थप्पड़ मरवाया जाएगा। जब कोर्ट डांट लगाएगी तब उनको समझ में आएगा कि 3(2)(b) क्यों लगाया। जैसे पूछेगी 3(2)(b) कब लगती है, 3(2)(b) कब लगती है, तब जी हुजूर वहीं पे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि गलत धारा लगा के आए हैं, पता तो है नहीं, वहाँ से तुरंत धारा हटा दी जाएगी। अगर 3(2)(b) धारा बन रही थी, पुलिस ने नहीं लगाया तो उनसे सीधे फिर वहीं कोर्ट में जवाब तलब होगा कि जो 3(2)(b) आपने इसमें नहीं लगाया, 3(2)(b) SC/ST की क्या है, क्या कहती है, आप जरा बताइए महोदय। तो महोदय को समझ में नहीं आएगा कि 3(2)(b) कब लगती है। इसीलिए मैं पहले कहता हूँ कि पद होल्ड करने से पहले जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हमेशा अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। तो 3(2)(b) तब लगाई जाती है जब सज़ा 10 वर्ष या उससे अधिक हो। अगर FIR में इसी धारा लगाई गई जिसमें सज़ा 10 वर्ष या उससे अधिक की है तो 3(2)(b) लगा दो। अगर चार्जशीट में धारा हटाते हो जिसमें सज़ा 10 वर्ष या उससे अधिक है तो फिर 3(2)(b) भी चार्जशीट से हटा दो। उसके बाद अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो फिर कोर्ट से डांट पड़ेगी, और धारा नहीं लगाई गई है तो कोर्ट से धारा बढ़वाई जाएगी, धारा गलत लग गई है तो कोर्ट वहाँ से हटवाई भी जाएगी। इसके बाद अगर किसी को कोई जानकारी इसमें लगता है कि उसको कोई बात जो उसकी अपेक्षा थी मैंने नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग, सबके अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग उम्मीदों के अनुसार लोग सुन रहे होते हैं कि अभी हमारी बात कब सर बोलेंगे। हो सकता है किसी की कोई बात छूट गई हो, मैं ना बता पाया हूँ, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके उसके लिए भी जानकारी दे सकते हैं।